श्री शिवाय नमस्तुभयम। एक ऐसा उपाय बताऊंगी आज आपको मैं अमावस्या से जुड़ा हुआ, जो कि हमें चैत्र की अमावस्या को ही करना चाहिए। साल में एक बार ही उपाय कर सकते हैं। चैत्र की अमावस्या को अवश्य उपाय करना चाहिए। करना क्या है हमको कि पितरों के लिए भी अमावस्या आती है, पितरों के दुखों को दूर करने के लिए अमावस्या आती है। और इस बार तो सोमवती अमावस्या पड़ रही है। चैत्र मास की 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, इसलिए आप ये उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके सारे कष्ट, सारे दुख दूर होंगे। जिसके घर में जिसको पैसे की कमी है, जिस पर अधिक कर्जा अधिक हो गया है और जिसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जिसे कोई काम नहीं मिल रहा है, उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कहते हैं इस उपाय को लेडीज ही कर सकती है। घर में लेडीज हो, उनमें से कोई भी एक लेडीज यह उपाय कर ले। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम को 7 बजे से यह उपाय करना है। पितरों की अमावस्या भी है इस बार और सोमवती अमावस्या भी है और सोमवार के दिन पड़ रही है, तो बहुत अमावस्या शुभ अमावस्या है ये। आपको एक कटोरी में चावल लेने हैं और उन चावलों को लेकर के कटोरी में डाल लेना है। और कटोरी में डालने के बाद चावलों को फिर क्या करना है, आपको उस कटोरी में चावलों को डालने के बाद में ना आपको उसमें कपूर लेना है। या तो कपूर की गोलियां मिल जाएं या कपूर साबुत मिल जाए, जैसा भी कपूर हो आपको सिर्फ कपूर लेना है। उस कपूर को उस चावलों के बीच में रख के, कपूर को चावलों के बीच में रख करके और उस कटोरी को ले जा करके आप अपने घर में घुमा करके पूरे घर में घुमाएं, क्योंकि उसमें दोष होगा घर में, वो बाहर निकल जाएगा। अपने पूरे घर में घुमाएं कटोरी को। घुमाने के बाद उस कटोरी को अपने मेन गेट की तरफ ले जाएं। चाहे आपका मेन गेट दक्षिण में हो, चाहे पूरब में हो या पश्चिम में हो, उत्तर में हो, किसी भी दिशा में गेट हो आपको अपने मेन गेट पे ले जाना है। मेन गेट पे ले जाने के बाद आपको गेट के सीधी हाथ की साइड, मतलब राइट हाथ की तरफ, राइट साइड आपको ये कटोरी रख देनी है। कटोरी को रात को रख देना है। 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे तक ये आपको उपाय करना है। ये कटोरी रखने के बाद में आपको उसमें कटोरी में कपूर चावल डाले हैं, फिर उसमें कपूर डाला है। अब क्या करना है आपको कि हो सकता है आपके घर में चूहे हों, बिल्ली हो, इसलिए आपको उस कटोरी को दूसरी कोई प्लेट लेकर के उसको ढक देना है और मेन गेट के बाहर कटोरी को, बाहर की साइड कटोरी को रखना है और उसमें उसको ढक देना है, क्योंकि कोई चूहा या गिलहरी या कोई आए और आपके चावलों को रात में खा जाए या बिगाड़ जाए, ऐसा ना हो। इसलिए आपको ये ढक करके रात को रख देना है। सुबह जल्दी उठना है, जितना जल्दी हो सके, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। जैसे आप लेट उठते हो तो 8 बजे उठ जाना। 8 बजे के बाद भी आप नहा लेना, तुरंत चाय पानी पी लेना, फिर नहा लेना, क्योंकि दूसरे दिन प्रतिपदा होगी, 9 देवी लग जाएंगी। अमावस्या के बाद 9 देवी लग जाएंगी, तो दूसरा दिन व्रत का होगा तुम्हारा। या नहीं रखते हो तो कोई नहीं, लेकिन पूजन दिन होगा, वो व्रत का दिन होगा। और आप उठ करके उसको सुबह नहा लें। नहा करके उस कटोरी में जो चावल रखे हैं उसके ऊपर कपूर रखा है। आपको एक माचिस लेनी है। माचिस लेकर के उसको जला देना है। कपूर को थोड़ी देर कपूर को जला हुआ छोड़ दें। उसमें जितना चावलों में कपूर जलेगा तो कुछ चावल भी जल जाएंगे, कुछ कपूर पूरा जल जाना है। इतना ध्यान रखना कि वो कपूर पूरा जल जाए। उस कटोरी में रखे रहने देना, जब तक जलने देना तब तक कपूर पूरा जल जाए। जब कपूर पूरा जल जाए तो जल जाने के बाद उस कपूर की कटोरी को ले जा करके किसी नीम के पेड़ के नीचे डाल देना है, जिस पेड़ के नीचे पक्षी ज़्यादा आते हो, क्योंकि उन चावलों को पक्षी खा जाएंगे तो उनके मुंह लगेंगे और जितने पक्षी खाएंगे उतना ही आपका कष्ट दूर होगा, उतनी ही जल्दी आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, उतने ही जल्दी आपके घर में पितृदोष दूर होगा, उतने ही जल्दी आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय चैत्र मास की अमावस्या को ही कर सकते हैं। साल में ये उपाय सिर्फ एक बार ही हो सकता है, एक बार ही करते हैं, इसलिए इस उपाय को अवश्य करना। श्री शिवाय नमस्तुभयम।